अच्छा जी, आज का टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में हमने देखना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने पढ़ना है। इससे पहले कि हम अपना चैनल अभी हमारा लेसन जो स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अच्छा लगने पर दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ठीक है जी, इस टॉपिक को हमने आज स्टडी करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो यानी कि बरकी, बिजली से रिलेटेड है। केमिस्ट्री रिएक्शन के इल्म को कहते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इसमें दो चीज़ें आएंगी, इन चीज़ों को गौर करना है कि ये एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक़ है, रिश्ता है किस किस के दरमियान में। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली क्या होती है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन के दौरान। किन किन दरमियान में ये रिलेशनशिप है? ये है जी इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन के दरमियान में। केमिकल रिएक्शन। अच्छा जी, अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो ब्रांच है ना केमिस्ट्री की, इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन किस तरह हम करवाते हैं, किस इस्तेमाल से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए। और फिर हम और सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करते हैं। ये दोनों स्टेप, जो पहली दोनों बातें जो होती हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस कराते हैं और केमिकल रिएक्शन की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों बातों को आपने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखना है। अच्छा, अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। उसकी नंबर 1 जो है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और सेकंड जो है वो है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा है? रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, इन दोनों रिएक्शंस को हम इकट्ठा बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, अब देखें री का मतलब होता है रेड का मतलब रिडक्शन का पहला लफ्ज़ जो हाफ लफ्ज़ वर्ड है उसको इस्तेमाल किया गया और ऑक्सीडेशन के पहले हाफ से लिया गया। तो रिडक्शन, रेड से मतलब रिडक्शन और से ऑक्सीडेशन, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब हम जैसे कि अभी देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम देख रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में हमने देखा कि रिएक्शन दो तरह से होते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक रिडक्शन रिएक्शन। अगर इन्हीं रिएक्शन को बात करें, रिएक्शन को मज़ीद आगे थोड़ा समझें, बढ़ाएं इस टॉपिक को, रिएक्शन को, तो रिएक्शन जो होते हैं ये मज़ीद दो तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक रिएक्शन वो जो खुद ब खुद हो जाते हैं जिनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एक वो रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, इन सब चीज़ों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने समझना है। ये था इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तारुफ।
नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं।